आप सोए हुए हैं कुंभकर्ण के जैसे। आपको लगता है एक दिन कोई आएगा और आपका समस्या दूर कर देगा। रोज आप मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन आपके दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी इन दिनों अपनी संकल्प यात्रा में निकले हैं और आपको बता दें, उन लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं। आपको बता दें चले, उन्होंने लोगों के बीच वो कुछ बातें कहते कहते इमोशनल भी हो चुके हैं, भावुक भी हो चुके हैं और उन्होंने समाज को लेकर, बेटा बेटी की शादी को लेकर, निषाद समाज को लेकर बहुत कुछ बातें कही हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश साहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी, आप सुने। प्रसाद यादव जी मेहनत किए और उन्होंने विरासत दिया है। आज हमें इतना मेहनत परेशानी उठाना पड़ता है। काश अगर हमारे भी समाज अगर हमारे लिए विरासत दे के जाता तो आज इतना हमें परेशानी उठाना पड़ता नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आज अगर हम पसीना बहाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अधिकार के लिए, तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको हमारे जितना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये सब बदलाव वोट से होता है साथियों। और वोट आपके पास बिहार में 2 नंबर का वोट आपके के पास है। अति पिछड़ा में सबसे बड़ा संख्या आपके पास है। ओबीसी में 2nd नंबर की जात आप है। तो इसलिए साथियों अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ उधर। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? भाई हम पूरे बिहार जाते हैं, बिहार में हम देखते हैं कितना जिला कितना आगे निकला हुआ है। अब मुझे अफसोस होता है कि हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और दरभंगा जिला में जितना क्रांति होना चाहिए उतना नहीं है आज की तारीख में। आपके बिहार में अगर अभी तक अगर हम 50 जिला का दौरा कर लिए हैं तो 50 जिला में टॉप 10 में आपका जिला नहीं है। आप सोए हुए हैं कुंभकर्ण के जैसे। आपको लगता है एक दिन कोई आएगा और आपका समस्या दूर कर देगा। रोज आप मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन आपके दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है कि हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों सोचना पड़ेगा। एक दिन संघर्ष कीजिए, अपने वोट को ताकत को दिखाइए, लड़ाई लड़िए, एकता का सूत्र में बंधिए। सिर्फ मरने के बाद वोट गिराने के लिए जात है तो चले जाइए खाना खाने के लिए, वहीं से जात निभाया नहीं जाता है। जात अगर है तो उसके हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जात का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया उसके घर में जाएंगे 13वीं में वोट खा लेंगे, हो गया मेरा जात। अरे भाई ये जात आपका नहीं है, ये आपका परिवार है। आज मैं कितना भी ऊंचा चला जाऊं, कितना भी पैसे वाला बन जाऊंगा, एक बेटा है, एक बेटी है। अगर इनका शादी करने का समय आएगा तो कहां करेंगे? यही समाज में करेंगे। तो ये समाज कहां रह गया? ये तो परिवार हो जाएगा। जब आपका परिवार मजबूत होगा तब ना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। तो इसलिए साथियों अभी भी समय है, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जो ताकत आपको देना चाहिए, जो आपको अधिकार लेना चाहिए, आप सोए हुए हैं। तो इसके लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, संकल्प के साथ लड़ाई लड़िए। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प लिए जीता नहीं जाता है। मैं बंबई से आया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैंने कर दिखाया। मैं गांव से निकल कर बंबई गया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, बंबई में भी कुछ कर दिखाया। मैं भी आप ही जैसा हूं। मेरे पास 4 को हाथ नहीं है, 2 ही हाथ है जैसे आपके पास है, 2 ही आंख है जैसे आप आगे देखते हो वैसे हम भी आगे देखते हैं। लेकिन हम चौकन्ना रहते हैं, आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते रहते हैं, बगल में भी देखते, दाएं बाएं में भी देखते रहते हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं वो निषाद का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? तो ये साथियों, और ये सब होता है वोट से। बाबा साहब ने हमें वोट का ताकत दिया, अब वोट भी 2 नंबर पे हम हैं। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। आपने एक मुसहर का बेटा को सुना होगा, दशरथ माझी का नाम।
उन्होंने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने 25 साल लगा रोड पहाड़ को तोड़कर रोड बना दिया साथियों, रोड बना दिया अपने लोगों के लिए। वो काम आप भी कर सकते हैं। नेतृत्व कीजिए। समाज में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आगे बढ़कर लड़िए। ये नहीं कीजिए कि हम चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग आपको साथ है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई अगर लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। और इस बार हमने ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने भी एक दवा बनाई है कि जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, घबराएंगे। जब डरेंगे घबराएंगे तो आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी एसडीओ डरोगा, बीडीओ बनेगा, आरक्षण लागू होगा तब। तो इसलिए साथियों, वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। उस वैक्सीन से संकल्प लीजिएगा। यहाँ पे दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।